हेलो एंड वेलकम। ईबेस इजी बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गारमेंट शॉप का बिजनेस ईबेस के अंदर में किस तरह से मैनेज करें। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे इजी बिलिंग खोल दिया है, जिसके अंदर में हम लोग ये गारमेंट क्लॉथिंग नाम का कंपनी खोलने वाले हैं। इसको मैं एंटर करता हूँ, ये कंपनी खुल जाएगा। आपके सामने यहाँ पर ये डैशबोर्ड खुला हुआ है। डैशबोर्ड में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड के अंदर में आप देखिए, आपको कोई भी एंट्री दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये फ्रेश नया कंपनी है जिसके अंदर में कोई एंट्रीज नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल्स का आपको टाइल दिख रहा है, परचेज का टाइल दिख रहा है, जीएसटी का है, रिसीवेबल है, पे फंड्स है, पीडीसी है, रिसिप्ट्स है, पेमेंट है, इनकम एक्सपेंस है। और राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एंट्री पैनल दिखाई दे रहा है, जैसे सेल्स का एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं, परचेस का एंट्री कर सकते हैं, रिसीट है, इनकम है, वाउचर एंट्रीज है, रैपिड एंट्रीज है, नेविगेट नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी आप अगर सॉफ्टवेयर में अगर नए हो, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप सिंपली F1 प्रेस करके यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर में से हम लोग अभी देखेंगे परचेस की एंट्री कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप सिंपली कहीं से भी आप F1 प्रेस कीजिए और परचेस टाइप कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए। और जिसके भी सामने यहाँ पे एरो की रहेगा, आप उसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है, या तो यहाँ पर मैं उसका शॉर्टकट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कंट्रोल P दिया हुआ है, आप एंटर की प्रेस करोगे तो आप परचेस एंट्री में आ जाएंगे। सपोज़ यहाँ पे हम लोग परचेस एंट्री में आ गए हैं। यहाँ पे हम हमारा परचेस डेट डाल देंगे, जैसे 1/9/2025 को हमने परचेस किया हुआ है। यहाँ पे हमारा हम लोग परचेस इनवॉइस वाउचर नंबर डाल देंगे। सप्लायर, तो यहाँ पे मैं आप कोई भी अगर की प्रेस करते हो तो आपके सामने ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट खुल जाता है, जिसके अंदर में जितने भी लेजर्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। आपको अगर नया बनाना है, जो पार्टी नहीं है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके नया बना सकते हो, न्यू। मैं जैसे यहाँ पे एक पार्टी बना लेता हूँ, बालाजी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे हम लोग उसको सप्लायर ले लेंगे, और यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डाल देंगे हम लोग। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर रहेगा तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप उसको अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। मैंने इसको अनरजिस्टर्ड क्लिक करके सेव कर दिया। सपोज हम लोग ये पार्टी से परचेस का एंट्री करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आ जाएंगे। ये आपका परचेस एंट्री के अंदर में जो स्टॉक आइटम सिलेक्शन वाला विंडो है, ये वो विंडो है। यहाँ पे आप जैसे स्पेस बार प्रेस करोगे तो आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ही कोई भी स्टॉक आइटम यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है। ये जो भी आप देख रहे हो, ये है कैटेगरी और सब कैटेगरी। यहाँ पे स्टॉक आइटम अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सब कैटेगरी और कैटेगरी किस तरह से बनाए, और परचेस के थ्रू स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट करें। अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो कैटेगरी और सब कैटेगरी अवेलेबल है, ठीक है। स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है। स्टॉक आइटम जो है वो परचेस एंट्री के थ्रू बनने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नया सब कैटेगरी किस तरह से बनाते हैं। न्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, न्यू। यहाँ पे आने के बाद में आपको ऊपर में क्लासिफिकेशंस में आना है। आप जैसे क्लासिफिकेशन में आके यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपके सामने कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप कोई नया कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं किड्स वेयर ले लेता हूँ। सब कैटेगरी के अंदर में यहाँ पे आप देखिए, आपको लिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि साड़ी, टी शर्ट, शर्ट, ये सारे अवेलेबल हैं। अगर आप कोई नया सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू में क्लिक करके नया कैटेगरी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टी शर्ट को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे नाम के अंदर में जो है आपको कैटेगरी एंटर करना है, और कैटेगरी एंटर करने के बाद में से यहाँ पे आपको पाइप यूज़ करना है, और सब कैटेगरी भी यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में से बारकोड यहाँ पे डालना नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है। फिर यहाँ पे आप जो है आपका यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे नंबर्स ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपका टैक्स का परसेंटेज आप चॉइस कर लेंगे कि कितना परसेंट आपको लगने वाला है। जैसे अभी के पीरियड के अंदर में ये जो बनने वाला है, ये बनने वाला है 5+12। तो यहाँ पे हमने ये टैक्स का परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। आपका जो HSN कोड रहेगा वो HSN कोड यहाँ पे डाल दोगे, और इसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो देखिए, यहाँ पे नया एक किड्स वेयर नाम कैटेगरी और सब कैटेगरी बन गया है। अब प्रैक्टिकली होता क्या है वो आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने किड्स वेयर को सेलेक्ट किया। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग ब्रांड के अंदर में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ ब्रांड्स आ जाएंगे। अगर आप कोई नया ब्रांड बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप न्यू ब्रांड बना लोगे। जैसे यहाँ पे मैं ABC ब्रांड बना लेता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया।
साइज़ के अंदर में हम लोग जैसे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा सामने साइज़ खुल जाएगा। नया साइज़ बनाना तो आप यहाँ से न्यू साइज़ बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एज बना लिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। हमने यहाँ पे कुछ साइजेस बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हम लोग ये टी शर्ट है जो है 30 साइज़ का ले रहे हैं हम लोग। पैटर्न, अगर आपको कोई पैटर्न नया चॉइस करना है तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। नया बनाना है तो आप यहाँ से न्यू बना लेंगे। चेक्स बना लिया हमने। स्टाइल नंबर, ये जो है स्टाइल नंबर आप आपके हिसाब से जो भी आप रहेगा वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल नंबर डाल दिया ये वाला। क्वांटिटी कितना परचेज़ किया वो क्वांटिटी यहाँ पे आप डालने वाले हैं। जैसे मैंने 50 क्वांटिटी परचेज़ किया। इसका परचेज़ रेट क्या है, जैसे 99 में परचेज़ किया आपने और इसको आप सेल करने वाले हैं 199 के अंदर में। एमआरपी इसका 199 रहेगा और सेल भी आप इसका 199 में करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो गारमेंट सेक्टर है उसके अंदर में एक ही साथ में मल्टीपल आप प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, जिसका नाम सेम रहता है, ब्रांड सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, स्टाइल सेम रहता है, सिर्फ साइजेस चेंज होती रहती है। तो वो एंट्री करने में काफ़ी परेशानी आती है क्योंकि बार बार आपको स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने किड्स वेयर को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है, ब्रांड को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में से हमको सिर्फ यहाँ पे साइज़ को चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे 40 का साइज़ ले लेता हूँ, यही रहेगा। इसका क्वांटिटी हमने डाल दिया। इसको जैसे आपने परचेज़ किया 150 में परचेज़ किया, 299 में इसको सेल कर रहे हैं आप। सेम इसी तरह से आप दूसरी साइज़ ले लोगे इसकी। इसका क्वांटिटी भी परचेज़ किया आपने, जैसे 150 क्वांटिटी परचेज़ किया। इसी तरह से मैं कुछ मल्टीपल स्टॉक आइटम्स ऐड कर देता हूँ और आपको यहाँ पे बिल को सेव करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो है बारकोड अवेलेबल नहीं है, ये परचेज़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली बारकोड जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने परचेज़ का एंट्री डाल दिया है। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बारकोड किस तरह से प्रिंट करें। तो बारकोड प्रिंट करने के लिए हम लोग को यहाँ से एस्केप करना है। एस्केप, हम लोग आ जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर में। मेन मेन्यू में आने के बाद में से यहाँ पे आपको आना है इजी स्टार्ट के अंदर में। आपका इजी स्टार्ट में आने के बाद में से आपको यहाँ पे ये जो बिल हमने बनाया है परचेज़ का, इसको ओपन करना है, अल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे बारकोड यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बारकोड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट बारकोड में क्लिक करना है। तो आपके सामने ये बारकोड का विंडो खुल जाएगा। जिस भी आइटम का आप जितना भी बारकोड प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मुझे टी शर्ट का एक बारकोड प्रिंट करना है और ये शर्ट का एक बारकोड प्रिंट करना है, तो हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में से हमको एक साड़ी का एक बारकोड प्रिंट करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम आएंगे, एक, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। बारकोड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप चॉइस कर लोगे ये वाला ऑप्शन, इसको प्रिंट कर देंगे हम लोग। तो देखिए ये तीनों का भी बारकोड यहाँ पे रेडी है, साड़ी, शर्ट और टी शर्ट। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी मैं आपको क्यूआर कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। ये क्यूआर कोड, ये देखिए तीनों का भी क्यूआर कोड यहाँ पे रेडी है। तो इस तरह से आप ईबीएस के अंदर में बारकोड को प्रिंट करा सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ईबीएस के अंदर में क्या सेल का एंट्री किस तरह से करें, पॉज का एंट्री किस तरह से करें, जिसके लिए हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग सेल्स बिल के अंदर में। आप कंट्रोल एस प्रेस करके भी सेल में आ सकते हैं। सेल में आने के बाद में से आपका जो भी बारकोड रहेगा आप स्कैन करोगे। जैसे मैं यहाँ पे 1001 स्कैन कर रहा हूँ, एंटर की प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे देखिए आपका बारकोड के साथ में प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली सेव में क्लिक करना है। ये पूछ रहा है आपको कि पेमेंट किस तरह से कलेक्ट करना है, यूपीआई से कलेक्ट करना है या कैश में कलेक्ट करना है। हमने कहा कि कैश में, सेव एंड प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे आपका ये इनवॉइस रेडी है। इस तरह से आप यहाँ पे कैश सेल का एंट्री कर सकते हैं। मैं इसको एस्केप करता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि ईबीएस के अंदर में क्रेडिट सेल का एंट्री किस तरह से करें
उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस और ई वे बिल कैसे बनाएं, वो हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे सेल के अंदर में। सेल में आने के बाद में से यहाँ पे आपको बिल टाइप चेंज करना है, क्रेडिट मेमो लेना है, यहाँ पे डेट डाल दोगे। कस्टमर, तो जिस भी कस्टमर को आप सेल कर रहे हो वो कस्टमर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नया कस्टमर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू कस्टमर बना सकते हैं। उसका डिटेल डालना है, एड्रेस वगैरह डाल के, जीएसटी नंबर रहेगा तो जीएसटी नंबर डालो, नहीं रहेगा तो डाल, तो इसको कंज्यूमर लेके आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं कोई यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, इसको मैंने कैंसिल किया। अभी यहाँ पे हम लोग ये XYZ एंटरप्राइजेज जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में से हम लोग यहाँ पे बारकोड के साथ में भी बिलिंग कर सकते हैं और विदाउट बारकोड भी बिलिंग कर सकते हैं। अभी सपोज़ यहाँ पे मेरे पास में बारकोड अवेलेबल नहीं है, मेरे पास में गन अवेलेबल नहीं है, तो मैं विदाउट बारकोड बिलिंग कर रहा हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, स्पेस बार प्रेस किया तो ये हमारे सामने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाता है। ठीक है, और आप जैसे एंटर की प्रेस करोगे और आपका क्वांटिटी डाल के यहाँ पे आप ये जो है आपका इनवॉइस बना सकते हैं। और इजी बिलिंग जो है ये दोनों भी टैक्स रेट के हिसाब से कंपेटेबल है, जो अभी चल रहा है और जो 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है उसके लिए। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, अगर हम लोग इसको अभी सेल कर रहे हैं 1000 रुपये के अंदर अगर रहेगा ये, तो इसके ऊपर में 5% टैक्स लगने वाला है। देखिए यहाँ पे आप 5% टैक्स लग रहा है। अगर ये 1000 रुपये से ऊपर जाता है तो इस पर 12% टैक्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे 12% कर लिया है उसने। ठीक है, और मैं इसका डेट यहाँ पे जो है मैं ये आइटम को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे डेट हम लोग कर लेंगे 23 सितंबर 2025। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई और प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे हमने ये ले लिया मुफ्ती का पैंट, इसको हमने सेलेक्ट किया, एक क्वांटिटी। अभी जैसे 2500 से कम रहने वाला है तो इसके ऊपर में 5% टैक्स लगेगा, और 2500 से ज़्यादा रहेगा तो उसके ऊपर में 18% टैक्स लगेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 1900 रुपया, तो देखिए उस पर उसने 5% ही टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 3500 रुपया, तो देखिए उसने 18% टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। तो ये दोनों भी सेगमेंट के लिए काम करेगा, जो नया टैक्स रेट चल रहा है उसके लिए भी और जो पुराना रहेगा उसके लिए भी, दोनों के लिए कंपेटेबल रहेगा। तो फिलहाल में हम लोग अभी एग्जिस्टिंग के लिए कर लेते हैं। इसका हमने जैसे 20 क्वान्टिटी ले लिया। सेकंड प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं शर्ट, इसका 10 क्वान्टिटी, इसका रेट हमने डाल दिया जैसे 399। ये एक और एक प्रोडक्ट ले लिया मैंने। तो यहाँ पे हमारा ये इनवॉइस बन गया है। अभी हम लोग इसको सेव करेंगे, सेव एंड प्रिंट। तो देखिए आपके सामने ये ऊपर में ई वे बिल का डिटेल्स खुल गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ई वे बिल नंबर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डेट भी यहाँ पे आपको कोई दिखाई नहीं दे रही है। नीचे में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ई इनवॉइस का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर में एक्नॉलेजमेंट नंबर, आयरन नंबर, स्टेटस कुछ नहीं है। अगर आप सिंपली ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जनरेट ई वे बिल ऑनलाइन में क्लिक करोगे तो ये सिंपल आपको ई वे बिल बना देगा। अगर आप सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके जनरेट आयरन ऑनलाइन में क्लिक करोगे तो आपका ये ई इनवॉइस बना देगा। आप ई इनवॉइस प्लस ई वे बिल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में क्लिक करके जनरेट आयरन ऑनलाइन में क्लिक कर दोगे तो आपका ई इनवॉइस प्लस ई वे बिल दोनों भी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपका डिस्टेंस डाल देता हूँ और एल आर नंबर डाल देता हूँ, डेट डाल देते हैं, यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग जनरेट आयरन में क्लिक कर देते हैं, ऑनलाइन, जनरेट ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पे आपका ई वे बिल नंबर भी आ चुका है और यहाँ पर आपका आयरन भी आ चुका है। इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तब मैं पहले मैं आपको यहाँ पर ई इनवॉइस का प्रिंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू में आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ई इनवॉइस बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स इनवॉइस आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ पे आपका लोगो आ गया है, यहाँ पे आपका ई इनवॉइस का क्यूआर कोड आ गया है, जो पार्टी को सेल किया वो पार्टी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ई वे बिल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रोडक्ट सेल किए थे वो प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको आयरन नंबर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने एक ही क्लिक के अंदर में यहाँ पे ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों भी जनरेट किया है। मैं यहाँ से इसको एस्केप करता हूँ और मैं आपको अभी यहाँ पे ई वे बिल का प्रिंट दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ई वे बिल भी रेडी हो गया है।
यहाँ पे आप देखिए आपका ई वे बिल नंबर भी आ गया है और आपका आयरन भी यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इसको एस्केप करता हूँ। अगर आप एक ही बिल मल्टीपल बिल फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ यहाँ से फॉर्मेट को सेलेक्ट करना रहता है। अभी ये बिल हमने A4 में देखा था, इसको A5 में देखना है तो यहाँ पे आप A5 का फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसको प्रीव्यू करोगे तो ये देखिए आपका A5 के फॉर्मेट में आ गया है। इसमें आपका लोगो वगैरह ऐड नहीं किया हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है वो। अगर सेम आपको लेटर हेड में करना है तो आप यहाँ से लेटर हेड का फॉर्मेट सेलेक्ट करके लेटर हेड में भी प्रिंट करा सकते हैं। और आपको अगर आपका इनवॉइस आपके हिसाब से कुछ कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पे आप ऑप्शंस में आके आपके हिसाब से जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है वो सारे यहाँ पे चीज़ें आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके हिसाब से आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। एग्जिट। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टॉक, तो स्टॉक देखने के लिए हम लोग यहाँ से एस्केप कर देंगे। हम लोग दोबारा से आ जाएंगे इजी स्टार्ट के अंदर में। स्टॉक देखने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर, इसमें आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आपका जो भी डेट रहेगा, जिस डेट रेंज से देखना चाहते हो वो डेट रेंज आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा स्टॉक दिखाई देगा। ये स्टॉक अभी क्रिएट हुआ है जिसका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, इनवर्ड आपने ये पर किया था, आउटवर्ड में आपका ये सप्लाई हुआ है और बैलेंस आपका इतना बचा है। तो यहाँ से ये आपको कॉमन स्टॉक इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे स्टॉक जो है वो ब्रांड, साइज़, पैटर्न, स्टाइल के हिसाब से दिखे तो वो भी हमको देखने के लिए पॉसिबल है, जिसके लिए हमको यहाँ से एस्केप करके F1 प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है मैजिक स्टॉक। मैजिक स्टॉक में आप जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने ये मैजिक स्टॉक का विंडो खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ जाएगी, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कि किड्स वेयर है, मेंस वेयर है, वुमेंस वेयर है। सब कैटेगरी में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट है, साड़ी है। ब्रांड में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ब्रांड भी दिखाई देगा, जैसे ABC ब्रांड है, मुफ्ती है, बीबा है, लिबास है। साइज़ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे साइजेस दिखाई देगी, इतने सारे साइजेस अवेलेबल हैं। पैटर्न में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखा देगा कि कौन से पैटर्न्स अवेलेबल हैं। स्टाइल में क्लिक करोगे तो आपको स्टाइल दिखाई देगी यहाँ पे कि कौन सी स्टाइल में यहाँ पे अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज, साइज वाइज, पैटर्न वाइज, कलर वाइज आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर किसी साइज़ का स्टॉक देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि हमको एक्सेल साइज़ का स्टॉक हमारे पास में कौन से कैटेगरी के अंदर में, कौन से सब कैटेगरी में, कौन से ब्रांड के अंदर में अवेलेबल है, वो अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किड्स वेयर में भी अवेलेबल है, मेंस वेयर में, वुमेंस वेयर में भी अवेलेबल है, ये ब्रांड में अवेलेबल है। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर इसको आप कैटेगरी को साइज़ को हटा दिया हमने यहाँ से, अगर आप चाहेंगे कि ब्रांड के अंदर में देखना चाहते हो कि आपके हाथ में लिबास का कितना, लिबास ब्रांड का कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा स्टॉक्स अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि लिबास ब्रांड के अंदर में आपके पास में वुमेंस वेयर के अंदर में सारे अवेलेबल है, कौन सी साइज़ में है, क्या पैटर्न है, क्या स्टाइल है, कितना स्टॉक है। तो यहाँ पर मैं आप पूरा डिटेल में चेक करा सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर आप मैं देखता हूँ किड्स वेयर के अंदर में अगर मुझे देखना है कि सिर्फ टी शर्ट्स कितना है, तो ये सारे टी शर्ट्स अवेलेबल है। ब्रांड अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अगर देखेंगे हम लोग लिबास में कोई है क्या, तो कोई ब्रांड नहीं है, लिबास में कोई स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हम लोग इसको देख लेंगे, ABC में है अवेलेबल। ABC के अंदर में एक्सेल कितना है, या 32 का कितना स्टॉक अवेलेबल है, 38 का कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो 38 का 49 पीसेस अवेलेबल है। तो इस तरह से आप ई बेस के अंदर में आपका इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, स्टॉक मैनेज कर सकते हो। अभी अगर आप सेम इसी तरह से सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रेस कर दोगे F1 और यहाँ पर टाइप करोगे मैजिक सेल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये मैजिक सेल रिपोर्ट आ जाता है, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कि सब कैटेगरी वाइज कौन सा सेल हुआ है, ब्रांड वाइज कौन सा सेल हुआ है, साइज़ वाइज कौन सा सेल हुआ है, पैटर्न वाइज कौन सा सेल हुआ है, स्टाइल वाइज कौन सा सेल हुआ है। तो यहाँ पे हमें आपको सारा सेल्स का डिटेल मिल जाता है। मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इजी स्टार्ट के अंदर में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप बिल को रीप्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रीप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट बिल का। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप इनवॉइस को PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अगर आप बिल को अल्टर करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं, या तो सिंपली बिल के ऊपर में क्लिक करके आपको एंटर की प्रेस करना है, तो यहाँ से आप बिल अल्ट्रेशन में चले जाएंगे। अगर कोई इनवॉइस को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको जीएसटी का कभी कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे आपके सामने जीएसटी का कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो जिसके अंदर में मल्टीपल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप जीएसटी का कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर सेल्स रजिस्टर देखना चाहते हैं या परचेस रजिस्टर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आप यहाँ से मैं एस्केप करता हूँ। हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, रजिस्टर में, तो जितना भी हमने सेल किया होगा वो सारा की सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और इस बिल में कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ से आप जो है F9 अगर प्रेस करते हो तो आपको परचेस इनवॉइस दिखाई देगा, और F8 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सेल का रिपोर्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप दोनों भी रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल परचेस रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं इसको एस्केप करता हूँ, एस्केप। अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो, जिसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+Alt+B। तो यहाँ पे आपके सामने आपका बैलेंस शीट खुल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हो, Ctrl+Alt+P। ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये मल्टी विंडो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल काम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो या सेल बिल बना रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+S, तो आप सेल बिल में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस खुला हुआ है, बैलेंस शीट खुला हुआ है, सेल बिल में भी आ गए हैं आप। तो इस तरह से मल्टीपल विंडो का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ से एस्केप करता हूँ, एस्केप, एस्केप। आप चाहे तो ईबीएस के अंदर में यूज़र आईडी और पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+Alt+Z, तो आप यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद से अगर आप कोई नया यूज़र बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हैं न्यू करके। अगर आप एग्जिस्टिंग को ही पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अल्टर में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड सेट करना है वो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बेस्ट फीचर मिल जाता है कि इजी वॉल्ट, जिसके थ्रू आप कोई पर्टिकुलर एंट्रीज को या डेट पीरियड को लॉक करके रख सकते हैं। वो किस तरह से होता है उसको मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, जिसके लिए आप प्रेस करोगे Ctrl+F11, तो यहाँ पे आपके सामने खुल गया इजी वॉल्ट। तो इजी वॉल्ट के अंदर में आप यहाँ पे आ जाओगे न्यू में, न्यू। यहाँ पे आप डेट डाल दोगे कि कौन से डेट पे आपको लॉक करना है। जैसे मैं आज का डेट डालता हूँ कि 11/9/2025 पे आपको क्या लॉक करना है, लेजर, मोड, एंट्री, आइटम, डेट, यूज़र। जैसे मुझे लॉक करना है मोड, मैं चाहता हूँ कि मेरा डे क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे आप मोड ले लोगे। जैसे मैं यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डे क्लोज, एक्सेप्ट। और हम लोग यहाँ पे जैसे सेल बिल में जाएंगे, Ctrl+S करके, हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को स्कैन किया और हम लोग उसको सेव कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्रिवेंट कर रहा है कि ये आपका डे क्लोज हो गया है, आप ये एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल लॉक लगा के रख सकते हैं। मास्टर्स में जाएंगे हम लोग। मास्टर्स में जाने के बाद में से यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर आपके पास में स्टॉक आइटम और पार्टी लेजर अकाउंट या कस्टमर या सप्लायर कुछ भी अगर आपके पास में एक्सेल में अवेलेबल है तो आप यहाँ से एक्सेल से भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।